दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका क्रेजी फॉर रियलिटी में। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है बंसल परिवार से, एक बेहद अमीर, पावरफुल और मीडिया से जुड़ा परिवार। इस परिवार की एक मजबूत सदस्य है मीरा बंसल। एक सुबह मीरा घर से बाहर निकलती है और जो देखती है उससे उसकी रूह कांप जाती है। बरामदे में किसी ने सुअर का कटा सिर रख दिया है। चारों तरफ मरे हुए कौवे बिखरे पड़े हैं। एक खामोश लेकिन साफ धमकी। परिवार तुरंत पुलिस को बुलाता है और एंट्री होती है इंस्पेक्टर जटिल यादव की। जटिल अच्छी तरह जानता है कि बंसल परिवार कितना रसूखदार है। उनके पास प्रभात मंथन नाम का बड़ा अखबार है। जब उसे सुअर का सिर और मरे कौवे दिखाए जाते हैं तो परिवार इसे साफ साफ धमकी मानता है। सिक्योरिटी गार्ड्स ओम प्रकाश और उमेश बताते हैं कि कुछ लोग दीवार फांद कर आए थे, सिर रखा और चले गए। तभी अचानक परिवार के युवा लड़के आरव को दौरा पड़ता है। वो बेकाबू होकर लोगों पर हमला करने लगता है। जटिल उसे काबू में करता है। तब पता चलता है कि आरव को ऐसे अटैक अक्सर आते हैं और उसे सिर्फ गुरु माँ गीता ही कंट्रोल कर पाती है। पूरा बंसल परिवार गुरु माँ को भगवान की तरह मानता है, मतलब गुरु माता के बहुत बड़े भक्त हैं। तभी आते हैं डीजीपी समीर वर्मा। वो इंस्पेक्टर यादव को इस धमकी के पीछे का कारण पता लगाने को कहते हैं। अगले दिन सीसीटीवी फुटेज से उन दो शख्स का पता चल जाता है जिन्होंने सुअर का सिर रखा था। जटिल एक गरीब बस्ती में पहुंचता है। एक संदिग्ध का पीछा करते हुए उसे ढेर सारे बच्चे दिखते हैं। सभी के चेहरे पर नेबुलाइजर लगा हुआ, सांस लेने में तकलीफ। जटिल संदिग्ध को पकड़ लेता है और थाने ले जाकर पूछताछ शुरू करता है। तभी वहां पहुंचती है वकील अमृता, उसी बस्ती की रहने वाली। इंसानियत के नाते उन गरीब लड़कों को बचाना चाहती है। रात को पूछताछ में दोनों लड़के टूट जाते हैं। हमें सिर्फ एक अनजान कॉल आया था। किसी आदमी ने पैसे का लालच देकर ये छोटा सा काम करवाया। हम उसे कभी मिले तक नहीं। इंस्पेक्टर यादव तुरंत बंसल परिवार के घर पहुंचता है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड्स दरवाजा नहीं खोलते। उमेश सो रहा है, ओम प्रकाश अंदर कहीं है। कूदकर जैसे तैसे अंदर घुसता है और तभी उसकी नजर पड़ती है मीरा पर। चेहरा खून से सना, आंखों के खौफ से भरी। मीरा फुसफुसाती है, सबको खत्म कर दिया गया, मेरी पूरी फैमिली। इंस्पेक्टर यादव अंदर दौड़ता है, सीढ़ियां चढ़ता है। पहले मिलती है गार्ड ओम प्रकाश की लाश, बेरहमी से मारा गया। सामने का शीशा टूटा हुआ। स्विमिंग पूल में एक और लाश तैर रही है। फिर एक एक कमरा, एक एक लाश, 5 लोग। इंस्पेक्टर यादव डीजीपी को फोन करता है। सभी हैरान। तभी पता चलता है कि ओम प्रकाश अभी जिंदा है, बुरी तरह घायल, आईसीयू में। क्राइम सीन पर पहुंचती हैं फोरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर पानीकर। वो मीरा बंसल को भी बंगले से बाहर जाने से रोक लेती है, जांच के लिए। केस की जांच इंस्पेक्टर यादव से हटाकर एसपी चौहान को दे दी जाती है, लेकिन डॉक्टर पानीकर सिर्फ इंस्पेक्टर यादव से बात करना चाहती थी, क्योंकि इंस्पेक्टर यादव ने सबसे पहले क्राइम सीन देखा था। अगले दिन मीरा बताती है, वो अपने कमरे में थी। अचानक आवाज सुनकर बाहर आई। आरव हथियार लिए उसके पीछे था। वो भागी। आरव ने ओम प्रकाश पर हमला कर दिया। फिर स्विमिंग पूल में आरव की लाश देखी। घर की एक और सदस्य आस्था का बयान, उसे भी अजीब आवाजें सुनाई दी। बाहर गई तो ओम प्रकाश ने कहा कि गेट खुला है, चेक कर रहा हूँ। फिर मीरा ने आस्था को अंदर खींचकर अंदर ही रहने को कहा। डॉक्टर पानीकर की रिपोर्ट चौंकाने वाली होती है। सभी को एक ही हथियार से मारा गया। सभी अपनी जगह पर थे, हिले तक नहीं, जैसे सोते हुए मार दिया गया हो। खून में एक नशीली दवा मिली जो गहरी नींद लाती है। शक सबसे पहले आरव पर जाता है। वो ड्रग्स लेता था, बेकाबू हो जाता था। मीरा ने भी उसे हथियार लिए देखा था, लेकिन इंस्पेक्टर यादव को कुछ और नजर आ रहा था। वो सवाल उठाता है कि अगर मर्डर आरव ने किए हैं तो उसके पास हथियार यानी दरांती कैसे आई? वो तो टूल शेड में रखी थी। लेकिन डॉक्टर पानीकर, डीजीपी और एसपी चौहान इस केस को जल्दबाजी में आरव को दोषी बताकर क्लोज करना चाहते थे। डॉक्टर पानीकर ने कहा कि टूल शेड में हथियार रखे थे, लेकिन वहां का कैमरा बंद था। तब इंस्पेक्टर यादव बताता है कि उस कैमरे की रिकॉर्डिंग उसने कंपनी से ली है। जब उस फुटेज को देखा जाता है तो पता चलता है कि उस तरफ रात में मीरा बंसल गई थी। इंस्पेक्टर यादव अपना शक मीरा बंसल पर बताता है, क्योंकि जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन महेंद्र बंसल लैपटॉप पर कंपनी की रिपोर्ट स्टडी कर रहे थे और मीरा बंसल ने शेल कंपनियां बनाकर करीब 2000 करोड़ रुपए से गुरु माता के नाम पर जमीनें खरीदी थी। इंस्पेक्टर यादव के इन चौंकाने वाले खुलासों की वजह से डीजीपी डॉक्टर पानीकर को दोबारा रिपोर्ट चेक करने को बोलते हैं, जिस पर वो इंस्पेक्टर यादव से चिढ़ जाती हैं। अब धीरे धीरे पुराने राज खुलते हैं। मर्डर की रात से ठीक 1 साल पहले अर्जुन बंसल, मीरा का बेटा, की बरसी थी और सभी घर पर इकट्ठे हुए थे। अर्जुन को रेयर निमोनिया था, जिस वजह से उसकी मौत हुई थी
और तभी इंस्पेक्टर यादव को याद आते हैं वो नेबुलाइजर वाले बच्चे जो उसने बस्ती में देखे थे। वकील अमृता बताती है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, एक फैक्ट्री से जहरीली गैस लीक हुई, 9 मासूम बच्चे मारे गए, सभी को सांस की तकलीफ। इंस्पेक्टर यादव उस बंद पड़ी फैक्ट्री में जाता है। पता चलता है वो फैक्ट्री बंसल परिवार की थी, मालिक भाग चुका है। इंस्पेक्टर यादव मीरा को बुलाता है और आमने सामने बिठाता है। 26 जनवरी आपको अच्छे से याद होगा ना, आप चीफ ऑफ केस थी, अर्जुन भी वहां था, जहरीली गैस लीक हुई, 9 बच्चे मरे और अर्जुन भी उसकी चपेट में आया। आपकी अपनी फैक्ट्री से निकली गैस ने आपके बेटे को मार डाला। मीरा कुछ नहीं बोल पाती। उसका वकील बीच में आ जाता है। केस जल्दी बंद करने का दबाव पड़ता है। डीजीपी आरव को ही कातिल घोषित करना चाहते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस तय हो जाती है, लेकिन इंस्पेक्टर यादव को एक आखिरी रात मिलती है। वो डॉक्टर पानीकर से सारी जानकारी लेता है और आईसीयू में पहुंचता है, जहां अब ओम प्रकाश को होश हो चुका है। ओम प्रकाश अपना बयान देता है, लेकिन इंस्पेक्टर यादव मुस्कुराता है और कहता है, अब मैं बताता हूँ सच, तूने ही सबको मारा ओम प्रकाश। तूने आरव के फोन से उन 2 आदमियों को कॉल किया था, तूने ही गेट खुलवाया। खीर में नशीली दवा तूने ही मिलाई, क्योंकि तुझे पता था कि आस्था को दूध से एलर्जी है और मीरा उस रात खीर नहीं खाएगी। सब बेहोश थे। तूने एक एक करके सबके मुंह पर कपड़ा रखा और बेरहमी से मार डाला। आखिर में जब तू आरव की माँ को मार रहा था, बंसल आ गए, उन्हें भी खत्म कर दिया। आरव ने सब देख लिया। वो हथियार छीनकर तेरे पीछे भागा। मीरा को लगा वो उसे मारने आ रहा है, लेकिन वो तो तुझे मारना चाहता था। तू बच गया। ओम प्रकाश टूट जाता है, कबूल करता है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ओम प्रकाश ने ऐसा क्यों किया। तब ओम प्रकाश इंस्पेक्टर यादव को कारण बताता है। दरअसल 26 जनवरी को मरे 9 बच्चों में एक थी ओम प्रकाश की बेटी रानी। बंसल परिवार की फैक्ट्री की गैस ने उसकी जान ली। ओम प्रकाश ने मदद मांगी, लेकिन उसे धमकियां मिली। अखबार के मालिक होने के बावजूद उन्होंने गरीब लोगों को ही उनके बच्चों की मौतों का जिम्मेदार बताया। जब उसकी बेटी की अर्थी उठी, तभी उसने तय कर लिया था कि बंसल परिवार अब नहीं बचेगा। रोज बंसल हवेली में काम करते हुए उसे अपनी बेटी का चेहरा याद आता था, और एक दिन ओम प्रकाश का बदला पूरा हुआ। ओम प्रकाश का कबूलनामा रिकॉर्ड हो जाता है और वायरल। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीजीपी को सच कबूलना पड़ता है, लेकिन सिस्टम अपना रंग दिखाता है। जटिल को अनऑफिशियल जांच के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। डॉक्टर पानीकर से भी सवाल होते हैं। फिल्म खत्म होती है मीरा के एक बयान से, वो फैक्ट्री हमारी नहीं थी, लेकिन उन बच्चों की मौत का अफसोस मुझे आज भी है। और इंस्पेक्टर यादव के घर पर, जहां अब डॉक्टर पानीकर, उसकी माँ और राधा सब साथ हैं, और इसी सच के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये थी रात अकेली है, द बंसल मर्डर्स की पूरी कहानी। अपनी बात कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। उम्मीद है आपको ये थ्रिलर पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक देखते रहिए क्रेजी फॉर रियलिटी।